बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा के अंदर सर्जेंट ड्राइवर की जॉब्स आ गई हैं। टोटल यहाँ पर असामियाँ देख लें, 500 पोजीशंस हैं, 500 असामियाँ हैं और ड्राइवर की हैं। सर्जेंट ड्राइवर BS7 और BS7 प्लस स्पेशल पीरा अलाउंस होगा विच शैल नॉट बी एडमिसिबल ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। स्पेशल जो पीरा का अलाउंस होगा वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा। ओनली BS7 की जो सैलरी होगी वो मिलेगी। सर्जेंट ड्राइवर है और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन देख लें, इंटरमीडिएट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मोटर कार, जीप और LTV। मोटर कार का लाइसेंस हो या जीप का हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट होना कंपलसरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लें, MBP बॉडी मास देख लें 27 या उससे बिलो हो। उसके बाद हाइट विदाउट शूज़ 173 सेंटीमीटर हो। 1 मील रनिंग फॉर क्वालिफाइंग मिनिमम 7 मिनट्स। 1 मील की दौड़ होगी, 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है आपने। और चेस्ट देख लें, नॉन एक्सपेंडेड 32 है और एक्सपेंडेड 34 है। मिनिमम 2 इंच एक्सपेंशन इज़ मैंडेटरी। 2 इंच का फ़र्क लाजमी होना चाहिए। अगर हम सांस लेते हैं तो 2 इंच का फ़र्क आना चाहिए। उसके बाद फीमेल के लिए जो स्टैंडर्ड देख लें क्या है, BMI 27 या उससे बिलो हो और वेट विदाउट शूज़ हाइट विदाउट शूज़ 162 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर दौड़ के लिए 1 मील की दौड़ के लिए 11 मिनट दरकार है और चेस्ट नील है। और आई साइट यहाँ पर 6/6 होना चाहिए। कलर ब्लाइंड इज़ इन एलिजिबल। उसके बाद आगे आ जाए जी, यहाँ पर एज लिमिट क्या है, 18 से 26 साल है। डोमिसाइल आल पंजाब होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और प्रोपोज्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब प्रेफरेबल विद इन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें कि कौन कौन सी सीटें हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं, यहाँ पर मुकम्मल डिवीज़न की गई है। सबसे पहले लाहौर में है 65 सीटें। उसके बाद ननकाना साहिब, कसूर, शेखुपुरा, साहिवाल, ये सारे का सारा दिया गया है। मुल्तान में 14 सीटें हैं, भावलपुर में 15 हैं, रहीम यार खां में 12 हैं। ये देख रहे हैं टोटल सीटों को अगर ऐड किया जाए तो 500 सीटें बनती हैं पूरे पंजाब में। और यहाँ पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 है। और हाउ टू अप्लाई, इसमें आप लोग पंजाब पोर्टल पर जाएंगे, portal.punjab.government.pk। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर गिवन है, वो देख लें आप। https://jobs.punjab.government.pk ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जाकर आप रिक्वायरमेंट्स मज़ीद पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आप लोगों के पास होना चाहिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो, CNAC फ्रंट और बैक, डोमिसाइल की फ़ोटो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पुलिस लाइन दफ्तर से बनता है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, मोटर कार का हो या LTV जीप का हो, विच एवर इज़ एप्लीकेबल ETC, तो सारे एप्लीकेबल होंगे। द अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ द नंबर ऑफ पोजीशंस। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हो, मोबाइल में PDF की फॉर्म में हो या वैसे फ़ोटोज़ हो JPG फॉर्म में भी हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट पर जाएंगे। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो फ़ोटो है JPG फॉर्म में आप लोगों ने रखनी है, उसका साइज़ 2 MB से कम हो, ये लिखा हुआ है लास्ट में। फ़ोटो अपलोड इंस्ट्रक्शंस वाइट बैकग्राउंड हो, JPEG या PNG इन फॉर्मेट हो, लेस देन 2 MB से हो, ये साइज़ है। अब उसके बाद यहाँ पर चलते हैं पंजाब जॉब्स ऑनलाइन। इस पोर्टल पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर देखें सर्जेंट BS7 इन्फोर्समेंट स्टेशन पाकिस्तान।
सबसे पहले देख लें यहाँ पर डिवीज़न आप लोग सेलेक्ट करेंगे अप्लाई करने के लिए। ये सारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, ये देखें सारा ऐड यहाँ पर शो किया गया है उनकी तरफ से। और एज लिमिट यहाँ पर देख लें, एज लिमिट, एक मिनट, एज लिमिट है 18 से 26 साल और अप्लाई फ़ीस 400 रुपये है। जेंडर बोथ अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डिवीज़न 33% या अबव हो डिवीज़न। उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नो है, ठीक है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। अगर रिक्वायर होता तो ऐड के अंदर शो हो जाता। उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करने अप्लाई करने के लिए, ये सारा उसके बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब, इसके ऊपर जाएंगे, ये ग्रीन पट्टी है, इसके ऊपर जाने के बाद आपका लॉगिन होना चाहिए। तो उस अगर लॉगिन नहीं है आप लोगों के पास, आप लोगों ने रजिस्टर करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने नीचे कैप्चा फिल करना है और एक सेकंड, कैप्चा फिल करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद रजिस्टर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे आगे पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों ने दोबारा ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा फिल करके यहाँ पर देखें ये लॉगिन का ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने वहाँ पर लॉगिन किया है उसके बाद ये उनका ऑफिशियल पेज शो हो गया है, जिसमें सबसे पहले होम पेज शो हो रहा है, उसके बाद जॉब्स, डिपार्टमेंट, कंटेंट और फैक्स। उसके बाद ऊपर देख लें सेव्ड जॉब्स हैं, अप्लाइड जॉब्स हैं, प्रोफाइल बिल्डर है, प्रोफाइल है, लॉग आउट है। अब सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। यहाँ पर देखें प्रोफाइल बिल्ड का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बिल्ड नहीं की हुई तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। यहाँ पर देख लें, अब प्रोफाइल बिल्ड के अंदर मैं सिर्फ शॉर्ट बता देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, वो नीचे गिवन है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी अगर प्रोफाइल बिल्ड होगी तो यहाँ पर आपका डेटा मौजूद होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा फिल करने के बाद ये नीचे सेव का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, तो सेव कर देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद एक्सपीरियंस है, अगर है तो ठीक है। उसके बाद है एकेडमिक्स, उसके बाद स्किल्स है, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट्स हैं, नंबर 7 पे अचीवमेंट्स हैं, नंबर 8 पे रिसर्च वर्क है और टारगेट जॉब है। ये है प्रोफाइल बिल्ड का ऑप्शन। एक एक चीज़ फिल करके जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपका प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपनी अगर प्रोफाइल चेक करनी है तो प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे टॉप पर। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें इस तरह का आपके सामने प्रोफाइल शो होगी, ठीक है। ये देखें ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, अचीव परसेंटेज है, ये सारा यहाँ पर शो होगा और आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर शो होगी और प्रोफाइल आपकी यहाँ पर शो होगी। इस तरीके से आप लोग इस प्रोफाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड पीडीएफ का, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमने करना है प्रोफाइल बनवाने के बाद सबसे पहले प्रोफाइल बनानी है पंजाब जॉब के ऊपर। उसके बाद हमने जॉब्स के अंदर अप्लाई करना है। जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे जॉब्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोगों ने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, हमने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च बार में पीरा लिखा है तो यहाँ पर बॉटम में देखें ये सर्जेंट BS7 नज़र आ रहा है, जिसमें पीरा रेगुलर एम्प्लॉय है, BS7 तो रेगुलर एम्प्लॉय होगा। और आप लोगों ने यहाँ पर देखें पंजाब है, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और अप्लाई करेंगे। इसमें ये जो नीचे वाला है इसमें क्या फ़र्क है, पीरा रेगुलर एम्प्लॉय ये भी वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने करना है अप्लाई के ऊपर क्लिक। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे अप्लाई फॉर दिस जॉब यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखें अप्लाई फॉर जॉब। करंट सैलरी आपकी जो है वो मिसाल के तौर पर आपकी ये है और एक्सपेक्टेड सैलरी मिसाल के तौर पर आपकी 80,000 है और आप लोग इसको सबमिट कर देंगे।
जैसे सबमिट करेंगे, योर एज डज नॉट मैच फॉर दिस जॉब, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, यहाँ पर देख लें, वो कह रहा है कि आपकी एज इसके मुताबिक नहीं है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एज यहाँ पर 26 साल से ज़्यादा है और 26 साल से कम वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 18 से 26 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्रोफाइल जो हमने बनाई थी उसके अंदर सारा डेटा इंटर है। अगर तो हम अप्लाई कर सकते हैं तो ये हमें प्रोफाइल बता देगी, अगर नहीं कर सकते फिर भी बता देगी। तो यहाँ पर देखें एरर आ गया ऊपर। तो इस तरीके से आप लोगों ने आगे जाना है और वहाँ पर प्रोफाइल मज़ीद जो उनकी अपनी यानी कि चेस्ट जितनी है, हाइट है, उसके बाद वेट बताएंगे, ये सारा आगे उस प्रोफाइल के अंदर इंटर करना है डेटा। वो इंटर करने के बाद सबमिट कर देंगे, आपको फिर ईमेल आएगी और टेस्ट के लिए भी ईमेल आएगी या वैसे मैसेज भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।